नमस्कार साथियों, मैं नवीन कृष्णा। हिंदुस्तान की सियासत में राजनीतिक नारों की अपनी एक भूमिका रही है। न जाने कितनी बार इन राजनीतिक नारों की वजह से सरकारें बनी हैं और न जाने कितनी बार बनी हुई सरकारें बिगड़ गई हैं। हिंदुस्तान की सियासत में हर दौर में अलग अलग नारे रचे गए और गढ़े गए। उत्तर प्रदेश में इस समय 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए 2 नारे इस समय बहुत चर्चित हो रहे हैं। एक नारा जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से नारा दिया गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हम लोग इन नारों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इन राजनीतिक नारों की राजनीतिक यात्रा बीते दौर में रही कैसी है और इन्होंने सरकारों के साथ किया क्या है। वो साल था 1947। देश आज़ाद हो चुका था और आज़ाद हिंदुस्तान में जो पहला नारा सबसे ज़्यादा लोगों की जुबान पर चढ़ा कि आधा रुपया चांदी का, राज महात्मा गांधी का। इस नारे ने हिंदुस्तान की राजनीति में महात्मा गांधी के महत्व को रेखांकित किया और ये भी तय कर दिया कि लोग उनको कितना प्यार करते हैं और कितना चाहते हैं। आज़ादी के बाद जब देश में पहली बार चुनाव हुए तो उस दौर में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था और जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और बाती हुआ करता था। जनसंघ ने नारा दिया कि देखो दीपक का खेल, जली झोपड़ी भागे बैल, और इसके उत्तर में तब कांग्रेस ने नारा दिया था कि इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। बाद के समय में जब इंदिरा गांधी सियासत में सक्रिय होने लगी तो ये बात जनसंघ को बहुत अखर गई। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और जनसंघ ने इसको ध्यान में रखते हुए एक नारा गढ़ा कि जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तंबाकू है, कांग्रेस पार्टी डाकू है। और तब इसके जवाब में कांग्रेस ने जो नारा गढ़ा वो था कि इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा। इसके बाद के समय में अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का जो सबसे चर्चित नारा रहा और जिस नारे ने कांग्रेस को कांग्रेस बना दिया, वो नारा था कि कांग्रेस लाओ और गरीबी हटाओ। इस नारे ने कांग्रेस को उस दौर में बहुत फ़ायदा पहुंचाया। दौर आया इमरजेंसी का। इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस की छवि बहुत ख़राब होने लगी। विपक्ष ने नारा उछाला और वो नारा हिंदुस्तान की आम आदमी की जुबान पर चढ़ गया कि ज़मीन गई चकबंदी में, मर्द गए नसबंदी में। कांग्रेस के खिलाफ माहौल बिगड़ने लगा और बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। बाद के समय में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने गई तो वहाँ पर नारा गढ़ा गया कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर भाई चिकमंगलूर। हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे श्रीकांत वर्मा। कांग्रेस में गहरी पैठ रखते थे। कांग्रेस के लोगों से उनकी बहुत अच्छी बनती थी। इंदिरा गांधी के निवेदन पर उन्होंने कांग्रेस के लिए एक नारा लिखा कि जात पर न बात पर, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। ये नारा भी अपने दौर का बहुत चर्चित रहा और बहुत लोकप्रिय रहा। फिर अगर आप आगे देखें तो 80 के दशक में वामपंथी दलों के नारे भी खूब चर्चा में रहे। वामपंथी दलों के 2 नारे बहुत चर्चा में रहे। एक नारा था कि चलेगा मजदूर उड़ेगी धूल, चलेगा मजदूर उड़ेगी धूल, न रहेगा हाथ न रहेगा फूल। और दूसरा नारा था लाल किले पर लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। साल आया 1984। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के प्रति जो सहानुभूति उमड़ी उसमें विपक्ष के सारे नारे धरे के धरे रह गए और कांग्रेस ने जो नारा दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा, कांग्रेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बाद के समय में विश्वनाथ प्रताप सिंह का जब दौर आया है तब नारा लगाया गया कि राजा नहीं फकीर है,
देश की तकदीर है। इसके बाद मंडल कमंडल का दौर आता है। देश मंडल कमंडल की आग में जब जलने लगा तो नारा दिया गया कि गोली मारो मंडल को, इस राजा को कमंडल दो। इन सब नारों ने हर दौर में बहुत अपनी भूमिका को निभाया है। सरकारों के ऊपर फ़र्क पड़ा है, सरकारें बनी हैं और बिगड़ी हैं। फिर जब राम मंदिर का दौर मुद्दा जब शुरू होता है तो माना जाता है कि उस दौर से बीजेपी का एक नया उभार शुरू होता है और बीजेपी के उस दौर के नारे बहुत लोकप्रियता में ऊंचे चले गए। और बीजेपी का जो नारा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा बहुत चला। इसके अलावा जो नारा उनका बहुत लोकप्रिय हुआ कि एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम और अटल आडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, ये नारा भी खूब चला। और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता बहुत थी, तो बीजेपी ने नारा गढ़ दिया कि सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। इन नारों ने भी कमाल किया और भाजपा को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। फिर जब भाजपा के दौर में नरेंद्र मोदी आते हैं, जब इनकी एक नई शुरुआत होती है, एक नए चरित्र के रूप में ये सामने आते हैं, तो फिर बीजेपी ने जो नारा दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा भी खूब चला। और फिर एक नारा आया कि अब की बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, ये नारे भी लोकप्रियता में खूब रहे। और बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया तो नारा जो गढ़ा गया कि हर हर मोदी, घर घर मोदी भी खूब गूंजा। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने जब खुद को चौकीदार बताया तो कांग्रेस ने इसके विरोध में नारा दिया कि चौकीदार ही चोर है। ये दोनों नारे भी खूब हिंदुस्तान की राजनीति में चलते रहे। ये तो थी बात बीते दौर में जो नारे आए, गढ़े गए, रचे गए और जिस पर इस देश की सियासत चलती रही। हाल के समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जो समाजवादी पार्टी ने नारा दिया, देखिए सही बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी पुरानी परिपाटी पर चलते हुए उग्र हिंदू राजनीति की उस आग को हवा दे दी है जिस पर उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को भुनाया था, हिंदुत्व के कार्ड को खेला था और जिसके दम पर वो लगातार कई बार सत्ता में बने रहे। और उनको अभी भी यही लगता है कि अगर इस कार्ड को फिर से खेला गया, उग्र हिंदू राजनीति को उकसाया गया, तो वो सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे के नारे में एक बहुत महीन बात छुपी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है और ये कहती भी है कि हिंदू एकजुट रहें। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हिंदू समाज एकजुट रहे और जातियों में ना बटे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी जो उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का, उसमें अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर टिकट बांटे हैं, उसमें जातियों को देख करके ही टिकट बांटे हैं। तो एक तरफ तो जातियों को देख करके आप टिकट बांट रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हिंदू समाज एकजुट रहे। ये दोनों बात एक साथ हजम करने वाली नहीं है। बहराइच में दंगे होते हैं। बहराइच में अभी आपने देखा जिसमें राम गोपाल मिश्रा नामक लड़के के, एक नौजवान लड़का था, उसकी मौत हो गई। देश के मशहूर अखबार दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। एक वीडियो आया, बहुत कम समय का वीडियो था, जिसमें दंगाई ये कह रहे थे कि पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना अगर थोड़ा और समय मिलता हम पूरे महाराजगंज को चला देते। क्या ये इसी मानसिकता से प्रेरित है कि बटेंगे तो कटेंगे? ये बात हमको आपको समझने की है। और बांटने और काटने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से अगर ये सवाल मैं करूं कि ये बताइए कि हमको और आपको किसने 30,000 जातियों में बांटा था? किसने बांटा था हमको और आपको 30,000 जातियों में? और उन जातियों को 25,000 उपजातियों में किसने बांटा था? क्या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है? और रही बात काटने की, तो आप बताइए कि कौन काटा गया था? पानी छूने पर, घोड़ी चढ़ने पर,
मूछ रखने पर, छू लेने पर, स्कूल जाने पर कौन काटा जा रहा था? क्या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी? और फिर से मैं बात करूंगा काटने की, तो काटने के मुद्दे पर मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार को किसने काटा? किसने काटा किसानों की कर्ज माफ़ी को और दे दिया उसको पूंजीपतियों के हाथों में? आप ध्यान दीजिए, इस देश में जितना कर्जा पूंजीपतियों का माफ़ हुआ है उतना इसके पहले कभी नहीं माफ़ हुआ था, और वो हिस्सा किसानों का था, पूंजीपतियों का नहीं था। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। और फिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि किसने बांटा है इस देश को हिंदुओं और मुसलमानों में? किसने बांटा है? जो लोग लगातार बांटने और काटने का काम खुद करते हैं, आज वो ये नारा दे रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे। ये नारा हिंदुस्तान की राजनीति का ही नहीं, मैं समझता हूँ विश्व की राजनीति का दिया गया सबसे नकारात्मक नारा है, सबसे नेगेटिव नारा है। और ये सवाल अहम है और बहुत अहम है, वो इसलिए कि ये सियासत का सवाल है और सियासत हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। आप सोचिए कि हम और आप एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो कि बुलडोजर कल्चर जिसमें डेवलप हो रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री की रैलियों में बुलडोजर आके खड़े हो जाते हैं। बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है, ये बात भला कौन नहीं जानता है। और बुलडोजर संस्कृति इतनी ज़्यादा हावी होती चली गई कि इस देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट को आकर के कहना पड़ा कि बस करो, अब बंद कर दो लोगों के घर को गिराना। अपनी राजनीति के चलते किसी के घर को आप नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुझे एक शेर याद आता है कि उम्रें बीत जाती हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने इस कल्चर पर रोक लगाई है और मानसिक रूप से कुंठित हो चुकी राजनीति के उस दौर को, बुलडोजर के कल्चर को ख़त्म कर दिया जो चरम पर पहुंच गया था। और यही नहीं, बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले ये लोग, बुलडोजर संस्कृति वाले ये लोग, अभी एक गाना में सुन रहा था कि बुलडोजर बाबा चाँप रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसे दौर में आप जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, जहां पर बुलडोजर को शक्ति का प्रतीक बना दिया गया है। डर, भय और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। ये काम उत्तर प्रदेश में इस समय किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो नारा है, आप उसको बोलेंगे, अगर आप अपने मुंह से उसको बोलेंगे, दोहराएंगे, तो आपको लगेगा कि सकारात्मक नारा है। ये नारा होना चाहिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और सच बात तो ये है कि जब हम जुड़ेंगे तो नफ़रत हारेगी, हम जुड़ेंगे तो बेरोजगारी हारेगी, हम जुड़ेंगे तो सांप्रदायिकता हारेगी, हम जुड़े रहेंगे तो महंगाई हारेगी। और अगर हम जुड़े रह गए तो सच बात यही है कि ये देश जीत जाएगा, हम जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।